Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman's video. व्यूवर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पैरासाइटोलॉजी सीरीज़ के लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूँ, बेलेंटिडियम कोलाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेलेंटिडियम कोलाई की मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, इसकी पैथोजेनेसिटी को, लाइफ साइकिल को और इसकी डायग्नोसिस को। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूवर से कि जिन व्यूवर ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी आप लोग डॉक्टर अमान्स वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी वाला जो ये बटन है बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो डियर व्यूवर, शुरू करते हैं बेलेंटिडियम कोलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलेंटिडियम कोलाई। तो बेलेंटिडियम कोलाई जो है इट बिलोंग्स टू प्रोटोजोन। प्रोटोजोन को हमने 3 फाइलम में डिवाइड किया था। उसमें एक फाइलम सीलियोफोरा था और उसमें क्लास सीलिएटा था। सो बेलेंटिडियम कोलाई जो है वो मूव करता है थ्रू सीलिया, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू द क्लास सीलिएटा एंड सीलिएटा बिलोंग्स टू प्रोटोजोन। ठीक है। जो डिजीज़ बेलेंटिडियम कोलाई कॉज करता है तो इट इज़ कॉमनली नोन एज बेलेंटिडियासिस। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेलेंटिडियम कोलाई है तो इट हैज़ अ कास्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कास्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि बेलेंटिडियम कोलाई इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, और यू कैन से दैट बेलेंटिडियम कोलाई कैन कॉज इन्फेक्शन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जो बेलेंटिडियम कोलाई है तो बेलेंटिडियम कोलाई कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू वन होस्ट एंड दैट होस्ट कुड बी ईदर मैन और समटाइम डोमेस्टिक पिग्स। ठीक है। और जो लाइफ के स्टेजेस है एज अदर प्रोटोजोन, जिस तरह हमने एमीबा और जार्डिया में डिस्कस किया था। सो बेलेंटिडियम कोलाई के भी 2 लाइफ स्टेजेस होते हैं, वन इज़ ट्रोफोजाइट एंड द अदर इज़ सिस्ट। ठीक है। जो ट्रांसमिशन है बेलेंटिडियम कोलाई की, सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बेलेंटिडियम कोलाई इज अगेन फीकल ओरल रूट, which mean that Belantidium coli is transmitted from infected host to non-infected host through ingestion of cyst in contaminated food or contaminated water। और ये कंटामिनेशन किस चीज़ से होगी? विद फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि जो फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो उसके स्टूल में सिस्ट आएंगे। और सिस्ट जो है बेलेंटिडियम कोलाई का, तो सिस्ट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ बेलेंटिडियम कोलाई बिकॉज इट कैन ट्रांसफ़र इन्फेक्शन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ठीक है। और जो ट्रोफोजाइट है तो ट्रोफोजाइट इज़ नॉट द इन्फेक्टिव स्टेज, क्योंकि वो स्टमक के पीएच को विथस्टैंड नहीं कर सकता और वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो जो लोकलाइजेशन है तो इनसाइड द बॉडी जो बेलेंटिडियम कोलाई है तो इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ द ह्यूमन होस्ट और डोमेस्टिक पिग। और व्हेन इट कॉज डिजीज़, जब ये डिजीज़ कॉज करता है तो डिजीज़ कॉज करने के लिए जो इसका पैथोजेनिक स्टेज है तो ट्रोफोजाइट जो है इट इज़ अ पैथोजेनिक स्टेज। इट कॉज डैमेज टू द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट। ठीक है। और उस डैमेज की वजह से जो इन्फेक्शन है तो उसके 2 आउटकम हो सकते हैं। फर्स्ट आउटकम इज़ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। इट मीन दैट द बेलेंटिडियम कोलाई will present in the intestine of the human being or host, but the host will remain asymptomatic, but still it can he or she can transfer Belantidium coli to other non-infected person. So therefore that stage or that outcome of the Belantidium coli infections would be asymptomatic carrier। जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है यानी कि जिन पेशेंट में सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे तो वहाँ पे कोलाइटस, माइल्ड कोलाइटस भी हो सकता है और सम टाइम अल्सर एंड एब्सेस ऑफ द कोलोन भी हो सकते हैं। ठीक है। विच इज़ अकम्पेन्ड बाय डायरियल स्टूल और डायरियल स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल। अच्छा, यहाँ ये आपको पता हो कि जो बेलेंटिडियासिस है तो वहाँ कभी कभी माइल्ड कोलाइटस होता है, तो उस कंडीशन में सिर्फ डायरिया होता है, लेकिन
चूँकि अल्सर और एब्सिस नहीं होता कोलोन में, सिर्फ कोलाइटिस होता है, तो वहाँ सिर्फ डायरिया होता है और स्टूल में ब्लड और म्यूकस भी नहीं होता। लेकिन जब अल्सर और एब्सिस ऑफ द कोलोन जो है वो कॉज करता है ट्रोफोजाइट ऑफ द बेलेंटिडियम कोलाई इनसाइड द इंटेस्टाइन, तो डायरिया स्टूल जो है तो इट इज़ स्टेन विद ब्लड एंड म्यूकस। तो उस कंडीशन में ये बिल्कुल एमेबिक डायसेंट्री की तरह हो जाता है, क्योंकि एमेबिक डायसेंट्री में भी ब्लड स्टूल और ब्लड म्यूकस विद डायरियल स्टूल आता है। अब हम आते हैं लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में कि इनसाइड द लेबॉर्ट्री हम कैसे इसको डायग्नोज करेंगे। एज इट इज़ एन इंटेस्टिनल प्रोटोजोन, सो इंटेस्टिनल प्रोटोजोन्स आर कॉमनली और कन्वेंशनली डायग्नोज्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द पीसेस ऑफ द सस्पेक्टेड पेशेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा बेलेंटिडियम कोलाई के लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट सिस्ट ऑफ द बेलेंटिडियम कोलाई इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज, और जो ट्रोफोजाइट और सिस्ट दोनों जो हैं ये डायग्नोस्टिक स्टेज है, क्योंकि स्टूल में हम दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं या दोनों में से एक को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो स्टूल और अपने स्टूल में सिस्ट और ट्रोफोजाइट जो है वो डिफिकेट करता है या एक्सक्रीट करता है, सो दीज सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट चांसेस टू कंटामिनेट द फूड ऑफ अ पर्सन। जब ये फूड को कंटामिनेट करते हैं तो सिस्ट जो है तो जो दूसरा पर्सन जो है विच यूटिलाइज दिस फूड, तो ही और शी विल इंजेस्ट सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट विद हिज और हर फूड। ठीक है, ट्रोफोजाइट जो है वो स्टमक में किल हो जाएगा, बट स्टिल विल पास, सिस्ट विल पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन सिस्ट जो है वो ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ नॉन एज एक्ससिस्टेशन। तो फिर ट्रोफोजाइट जो है इट इज़ अ पैथोजेनिक स्टेज, इट विल कॉज डैमेज टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और इसमें जो प्रोडक्शन होगी बेलेंटिडियम कोलाई की तो वो भी ट्रोफोजाइट में होगी। ट्रोफोजाइट जो है थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजर जो है वो 1 से 2, 2 से 4 एंड सो ऑन डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, एंड दिस इन्फेक्टेड पर्सन विल अगेन पास cyst and trophozoite into the stool, and in this way the cycle completed। ठीक है, तो जो अपना साइकिल है ये एक ही ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है, और ये सिस्ट जब दूसरे को कंटामिनेट करते हैं तो फिर ये वो तीसरे को, चौथे को, एंड सो ऑन इस तरह जो है ट्रांसमिशन चल रही होती है, जब तक आप प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के जो प्रैक्टिसेस है उसको अप्लाई नहीं करते। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम जब माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम स्टूल एग्जामिन करेंगे सस्पेक्टेड पर्सन ऑफ अ बेलेंटिडियम कोलाई, तो दो चीज़ें हमें नज़र आ सकती है कि उसका ट्रोफोजाइट और दूसरा उसका सिस्ट। तो ट्रोफोजाइट जो है, मैं आपको पहले ये बताऊं कि बेलेंटिडियम कोलाई का ट्रोफोजाइट जो है तो इट इज़ लार्जेस्ट अमंग दी नॉन प्रोटोजोन। जितने भी प्रोटोजोन हैं उनके ट्रोफोजाइट्स में जो सबसे बड़ा ट्रोफोजाइट है वो बेलेंटिडियम कोलाई का है। ये इसका साइज़ है, मैं साइज़ में नहीं जा रहा। ठीक है, तो मोटिलिटी जो है, येस ट्रोफोजाइट इज़ मोटाइल, और इसकी मोटिलिटी किस तरह होगी, रोटेटरी मोटिलिटी होगी, लाइक बोरिंग मोटिलिटी। अगर आपने कभी ड्रिल देखा हो जो वो बोर करता है तो वो बिल्कुल रोटेट करके जो बोर कर रहा होता है, तो जो बेलेंटिडियम कोलाई का ट्रोफोजाइट है तो इट मूव लाइक इट मूव थ्रू अ रोटेटरी मोटिलिटी। ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो बेलेंटिडियम कोलाई के ट्रोफोजाइट में 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, किडनी बीन शेप मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि बेलेंटिडियम कोलाई का जो ट्रोफोजाइट है तो उसका ट्रोफोजाइट एक इंटीरियर इंड पे टेपर होता है, यानी कि इंटीरियर इंड जो है वो पतला होता है और पोस्टीरियर इंड मोटा होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है तो मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो पोस्टीरियर इंड में होता है, और मैक्रो न्यूक्लियस एडजेसेंट टू द माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो एडजेसेंट टू द मैक्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो एक तो ये बात है। अच्छा, जब हम आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे तो मैक्रो न्यूक्लियस आपको नज़र आएगा, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस बहुत रियरली आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे फीचर में ये है कि 1 to 2 विजिबल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्म में आपको 1 to 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आएंगे। सॉरी, ये ज़रा मैं करीब ला रहा हूँ तो उसकी वजह से स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज़ फॉर दिस आई एम रियली सॉरी।
ठीक है। ये अगर आप देखें तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ये आपको नज़र आ रहा है, ये एरो, तो ये एरो जो है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का है। ये देखो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो आपको साइटोप्लाज्म में 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, लेकिन अक्सर औकात एक ही नज़र आता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑर्गेनेलीज है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा आपको इंजेस्टेड बैक्टीरिया या दूसरे जो फूड वैक्यूल्स है तो वो भी साइटोप्लाज्म में आपको नज़र आ सकते हैं। और जो इंटीरियर ईंड है तो इस पे इस तरह सेल माउथ होता है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं, ठीक है। और दिस सेल माउथ इज स्पेशलाइज्ड फॉर फेगोसाइटोसिस। ये जो फेगोसाइटोसिस हो रही है तो ये सेल माउथ के थ्रू होती है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो आउटर शेल है तो उस पे सीलिया होते हैं और इस सीलिया के थ्रू ये मूव करता है। तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन फीचर है ट्रोफोजाइट ऑफ द बेलेंटिडियम कोलाई की, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। अब हम सिस्ट को देखते हैं तो मोर और लेस सिस्ट जो है तो वो राउंड इन शेप होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसमें भी 2 न्यूक्लियस होते हैं, किडनी शेप न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, और ये माइक्रो न्यूक्लियस नज़र नहीं आता। मैक्रो न्यूक्लियस जो है ये नज़र आता है। और जो सिस्ट का वाल है तो ये डबल वाल होता है। ये अगर आप देखें तो एक वाल ये आउटर है और दूसरा वाल ये है। जो इमेच्योर सिस्ट होंगे, अभी मैच्योर नहीं होंगे, तो दोनों वाल के बीच आपको सीलिया नज़र आएंगे। लेकिन मैच्योर सिस्ट में ये वॉल करीब आ जाते हैं और इसमें आपको सीलिया नज़र नहीं आएंगे। और अगेन यू कैन सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिस्ट ऑफ बेलेंटिडियम कोलाई। तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, नंबर एंड अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियाई, एक किडनी बीन शेप और एक स्मॉल स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। 1 to 2 विजिबल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन द यंग सिस्ट, डबल सिस्ट वॉल एज आई show you. Role of cilia visible in between cyst wall layer of young cyst. और mature cyst में typically only reveal macronucleus on examination, the other structures are usually not apparent, ठीक है। mature में सिर्फ आपको बड़ा न्यूक्लियस नज़र आता है, ये सीलिया और ये वैक्यूल और ये माइक्रोन्यूक्लियस नज़र नहीं आते। ये अगर आप देखें तो कंपैरेटिव पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ओवल टू सेक शेप होता है ट्रोफोजाइट और राउंड टू स्फेरिकल होता है सिस्ट। ये देखिए मैक्रोन्यूक्लियस दोनों में नज़र आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर सीलिया है, ये डबल शेल अगर आप देखें तो ये डबल शेल है और इसमें सीलिया हमें नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज इट इज़ ए मैच्योर सिस्ट। और ये जो है ये आप देख सकते हैं साइटोस्टोम है जिसे सेल माउथ कहते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर द फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर फीडिंग ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आपको ये छोटा सा लेक्चर बेलेंटिडियम कोलाई का अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या सजेशन है, यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@hotmail.com और यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much for watching my YouTube channel. Fi Amanillah.